सी मशीन के बारे में, है ना। ये है, इसमें ना ये जैसे ये है, ये जो ये रॉड है ना, ये दो तरीके की रॉड होती है। एक तो रहती है इसमें जो आर्गन गैस आती है, मतलब ये एक इलेक्ट्रॉनिक वो है रॉड, इसमें से अपन ना करंट ही देते हैं, ये मान लो करंट ही देते हैं फेस पर। और इसको देते हैं हम पिंपल्स है किसी के, तो पिंपल्स के लिए भी देते हैं। और ना पिगमेंटेशन के लिए भी देते हैं। इनसे काफ़ी हद तक आराम पड़ता है इससे। और इनमें ना दो तरीके की हीट रहती है, एक तो आर्गन, एक नियॉन। आर्गन जो रहती है वो थोड़े से नीले से कलर में रहती है, और नियॉन रहती है वो ऑरेंज कलर की रहती है। कलर से ऐसा कोई मतलब नहीं है कि कौन सा क्या है। ज़्यादातर जो आर्गन वाली है ना वो पिंपल्स पे काम करती है, और नियॉन वाली है वो जो पिगमेंटेशन रहती है ना उस पर काम करती है। और मतलब इनका ना जैसे ये कर रहे हैं ना, तो हम फेस पे एक करंट ही दे रहे होते हैं, तो पानी बिल्कुल भी यूज नहीं करना होता। फेशियल में इसे कर रहे हैं तो पानी बिल्कुल नहीं देना होता। हालांकि पानी दोगे तो करंट लगने के वो नहीं है, लेकिन चांस पूरे होते हैं फेस पे करंट नहीं आ जाए, इसीलिए पानी यूज नहीं करना है। इसको जैसे अपन ने पूरा फेशियल कर लिया, पैक लगाने से पहले ज़्यादातर अपन यूज करते हैं, तो पैक लगाया तो उससे पहले सीरम के साथ में कोई भी लाइटनिंग फेस लाइटनिंग की सीरम ले लो और उससे यूज करते जाओ, और इससे चलाना है। तो ये क्लियर है ना, का पानी नहीं देना है। दूसरी चीज़, अरे कुछ भी जो भी पहनी हुई है वो, जैसे नोज पिन है, ईयर रिंग्स है, कुछ भी नहीं बचना चाहिए, सारी गले में से सब उतार देना चाहिए, क्योंकि अगर उनके साथ करते हैं कभी भी करंट का वॉटर रहता है। तो ये सारी चीज़ें हटा के पैक से पहले अपन ये यूज करते हैं। और ये एक फेस लाइटनिंग के लिए भी, पिंपल्स, पिगमेंटेशन, इन सब के लिए काम करती है। दो तरीके की इसमें गैसें होती हैं जो भी बताई थी, इस रहता है। अब इसमें जो मशीन है इसको इस तरीके से लगाते हैं, ये लगती है, पकड़ के ऐसे देखो, बिल्कुल हिल नहीं रही, ये हो गया। इसकी एक बैटरी रहती है, वो स्कूल में रहती है, मतलब एक प्लग लगाना रहता है इसमें, डायरेक्ट नहीं उसमें यूज करते, ये बैटरी के द्वारा ही करते हैं इसको। अब ये वाला जो रहता है ना, इसमें अलग अलग रहते हैं सबके। ऐसे पकड़ के चलाओगे ना तो अच्छे से करंट नहीं आएगा, ऐसे पकड़ के, यहाँ से पकड़ के। ये जो रहता है ना आइज के ऊपर का, ये इससे का रहता है आइज का। ये जहाँ जगह पे जो और पहुँच नहीं पाते ना, ये हो गया जो पॉइंट हो गए, ये जैसे यहाँ के लिए ही रहता है, ये नोजों की साइड से। दीदी इसे फेस पे लगाती है क्या, टच करती है क्या? लगाने का बताऊं, दो चीज है। एक तो लगाते भी हैं फेस पर, वो ऊपर से देते हैं, थोड़ा थोड़ा ऊपर से, लेकिन ऊपर से देने का कोई इतना मतलब नहीं होता जितना टच करने का ही होता है, क्योंकि टच करके ही अच्छे से होता है, लेकिन टच करने में रिस्क भी रहता है, डर रहता है थोड़ा सा, तो इसीलिए ज़्यादातर सब ऊपर से देते हैं। लेकिन ऊपर से दे रहे हैं, स्किन से टच ही नहीं हो रहा, मतलब हमें स्किन में करंट देना होता है, और टच ही नहीं हो रहा तो इतने अच्छे से काम नहीं करते। इसमें एक वाइब्रेशन होता है, तो वो वाइब्रेशन भी स्किन में पहुंचता है। तो कुछ तो क्या करते हैं, डायरेक्ट भी देते हैं, लेकिन कुछ ऐसा भी करते हैं कि जो पट्टी नहीं आती जो उसकी मेडिकल की, एक तो बने हुए मुखौटे टाइप के भी आते हैं, लेकिन उनमें आइज वगैरह बनी आती हैं, तो वो नहीं रहता। पूरी ले लो, बड़ी सी लेके पूरी को अच्छे से चिपका लो। पहले तुमने वो लगाया सीरम लगाने के बाद में अब वो पट्टी जो रहती है मेडिकल की वो चिपका ली, पूरे अच्छे से लगा लो। फिर उसको ऊपर से भी, क्योंकि वो खिसकेगी, अच्छे से नहीं होगा ना, तो वो उसको मतलब ऊपर से थोड़ा सा और डाल लो, फिर इसको चलाओ आराम से, ठीक है। आइज पे, नोज के साइडों से इधर ये वाला हो गया है। ये वाला ये रहता है, इसको यहाँ पे इस तरीके से ऐसे सर्कल में पूरी फेस पे सर्कल में लगाते हैं। ये जहाँ इससे हो सकता है, ये अपन ने महसूस हो जाएगा कि इससे हम जहाँ कर सकते हैं ना, उससे ये सर्कल में रहता है। ज़्यादातर यही यूज होता है ये वाला। ये छोटी भी आती है, बड़ी भी आती है, मतलब कछु एक आध पॉइंटों के साथ में, एक के साथ में आ गई, दो के साथ में, तीन के साथ में, और इससे भी बड़ी आ जाती है ना। तो ये अपने बजट के ऊपर जाता है कि हम कितने का करते हैं। ये तो ये हो गया, ये जो भी एरिया ऐसे हैं जिन पर ये चल सकता है उनसे ये कर लिया। लगा के अच्छे से देख लेना है, ले डूले कुछ भी नहीं, तब रहेगी। ये रहेगा, ये है पॉइंट वाला, पॉइंट जहाँ पॉइंट है, जैसा ये एरिया हो गए पॉइंट के, ये हो गए। यहाँ आइज पे अच्छे से नहीं पहुँच पाई तो आइज वाले हो गए, है ना। ऐसे एरियाओं के लिए यहाँ पॉइंट है, और वो नहीं होगा थ्रेडिंग की और पास में ऐसे करके इस एरिया को तो छोड़ ही देते हैं अपन, यहाँ पे ज़्यादातर नहीं करते, बस यहाँ हो गया, यहाँ साइडों से यहाँ करते हैं। हाँ, तो जो पॉइंटों वाली जगह रहती है ना,
पॉइंट जो प्रेशर वाले पॉइंट नहीं, ऐसे नहीं, लेकिन जैसे ये बिल्कुल पॉइंट है ना, हल्का सा यहाँ पे ये पॉइंट ही इसी से लगेगा। तो ये जो ऐसी चीज रहेगी ना, जिस जगह हाथ नहीं पहुंच सकता और वो मशीनें नहीं पहुंच सकती, नहीं। उनके लिए ये रहेगा है ना। फेस के साथ साथ में ये हेयर के लिए भी अच्छी होती है, हेयर पे भी कर सकते हैं, हेयर का अलग आता है। हेयर का हीरा, इसको भी लगा के और बस नॉर्मली सेक्शन बनाए और निकालते जाओ। स्किन से टच नहीं करना, नहीं करना होता है, करके ही निकल जाएगा है ना। रूसी वगैरह जो भी रूसी है और हेयर फॉल हो रहा है तो उन सब के लिए बस काम ये लगाना रहता है ना। ये हो गया, ये तो वही यूज करने वाली चीज़ है, इनसे यूज। अब है एक तो रहता है जैसे करंट डायरेक्ट देना है ना, डायरेक्ट। एक होता है इनडायरेक्टली, इनडायरेक्ट भी पहुंचाना है। कोई को डर है, डर रहता भी है, इसके साथ में काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। मैंने खुद नहीं ज़्यादा, मतलब कम ही यूज करती हूँ ना के बराबर, क्योंकि नॉर्मली उससे फेशियल से ठीक है, इससे रिस्क काफ़ी रहता है। या तो एकदम से अच्छे से आ रहा हो और सामने वाले को भी डर नहीं हो, कोई को डर है कि नहीं, तो हम उसे इनडायरेक्ट भी दे सकते हैं। तो हम उसे इनडायरेक्ट कैसे देंगे कि ना, जैसे लगाया है दूसरा वाला वही एल्कोहल, मतलब उससे ना जांच करके ऐसे पता करके ले कि अपन ने एल्कोहल फ्री सीरम लेना है, मतलब फेस लाइटनिंग की या इस तरीके की कुछ भी क्रीम वगैरह में भी आजकल सब में क्या है, अल्कोहल आ रहा है। और अल्कोहल करंट के साथ में अगर मिलता है ना तो फिर करंट लगने के चांस काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो इसी चीज़ को ध्यान रखना है कि उसमें अल्कोहल की मात्रा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ वहाँ से लो ना, तब बात करके भी उस पर नेट को पूरा लिखा रहता है अल्कोहल फ्री रहना चाहिए, इस तरीके का। इसके साथ में पानी और क्रीम वगैरह कुछ भी ऐसा यूज नहीं करते। ये जेल से ही, उससे सीरम से ही, स्किन लाइटनिंग की सीरम से ही जेल ले सकते हैं, लेकिन उसमें ऐसा कुछ भी चीज़ नहीं हो जो करंट के साथ में मिले। तो ज़्यादातर हम सीरम ही यूज करते हैं, क्योंकि सीरम के साथ में ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है ना। तो ये चीज़ है। अब ये है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वाली। डायरेक्ट तो फेस पर लगा के बताया था, और वो पट्टी उसके द्वारा मेडिकल उसके द्वारा भी लेके करते थे। दूसरा रहता है इनडायरेक्टली क्लाइंट को बिठाया और ये ली मशीन, करंट लगाया और उसके हाथ में पकड़ा दो, हाथ में पकड़ा के चालू कर दो, है ना। यहाँ से जाके उसकी अब ऑटोमेटिकली इनडायरेक्टली पहुंच जाएगा, फेस पर लगाने की जरूरत नहीं है। करंट तरीके से कर सकते हैं। वाइब्रेशन, इसमें वाइब्रेशन होता है और हीट लगती है, करंट आता है, लेकिन ये करंट वो नहीं रहता कि एकदम से लगने वाला। पूरी बॉडी में होगा ना फिर तो? पूरी बॉडी में, हाँ, इनडायरेक्टली देना अंदर, है ना। तो ये रहता है, इससे काफी हद तक तुरंत में रिजल्ट दिखता है। पिंपल्स के, पिगमेंटेशन की ये जी है ना, इनमें आराम से हम इस तरीके से, मेरे पिगमेंटेशन है, जेल लगाया और इस तरीके से लगाया और सीरम लगाने के बाद में इस तरीके से नॉर्मली हल्के हाथ से चलाया, तो काफी हद तक पिगमेंटेशन खत्म होती है इससे, है ना। तो अपन ये कर सकते हैं। और डायरेक्ट और इनडायरेक्टली ये समझ में आ गया। अब एक चीज रहती है, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, मशीन अगर हम फेस पर यूज कर रहे हैं तो हमें डायरेक्ट से उठा के, करंट लगा के डायरेक्ट से नहीं लगाना होता, फेस पर चलाना होता। अगर फेस पर डायरेक्ट लगा दी ना तो काफ़ी हद तक फेस पे प्रॉब्लम होने के चांस रहते हैं और करंट लगने के भी। तो हमने ये चालू किया, चालू करने के बाद में उंगली लगा लो, उंगली लगाई, फिर इसको फेस पर रखो, है ना। जैसे ये पकड़ेंगे, यहाँ उंगली लगाई, उंगली लगा के फेस पर लगाओ, तब जाके रहेगा। कर रहे हैं ना, अब बेशक हटा दो, लेकिन शुरू में लगाना है। शुरू में इसीलिए लगाना है क्योंकि इसमें करंट कितना है, ज़्यादा कम जो भी होगा ना वो यहाँ आ जाएगा, एकदम से फेस पर नहीं जाएगा। तो पहले करते टाइम पे चालू किया, उंगली लगा लो, लगाने के बाद यहाँ कर लो, हटा लो, उंगली हटा लो, है ना। फिर करने लगो, उंगली हटा के करने लगो। जब उठाओ ना, खत्म हो रहा है तो ऐसे नहीं हटाना है डायरेक्ट। जब करोगे ना तभी भी फिर उंगली लगा लो, पहले उंगली लगाने के बाद फिर हटाओ। उंगली से क्या कनेक्ट सहारा ये रहेगा कि मतलब एकदम से करंट का वो रहता है ना, कि वहाँ करंट एकदम से छोड़ती है उसको, एकदम से वो तो स्किन के उसमें बना रहेगा, टच में बना रहेगा ना, स्किन के टच में। तब हटा के उंगली पे ऐसा कोई होने, एकदम से हटने के बाद में करंट चल रहा है, हटाया एकदम से निशान आ गया, कोई प्रॉब्लम हो गई, एकदम से वहाँ से हटाया। तो तुमने ये हटाना पहले स्किन के टच में ले लिया, तो ले लिया, तो ये मशीन मतलब स्किन से हटना काम नहीं करेगी ना, बंद नहीं करेगी। हटने के बाद में फिर हाथ हटा लो, बंद कर लो, इस तरीके से रहेगा। करने से पहले करना, करने के बाद में करना है, हाँ, दोनों चीज़ों में ही करना है ये। बस दीदी इसका यूज सीरम के लिए करेंगे। सीरम के लिए ही याद रखो तुम तो, है ना। बाकी अगर जो भी फेशियल है, में सीरम नहीं आए तो अलग से लाना अलग से ही, हाँ, अलग से ही लेना ही पड़ता है सीरम। सीरम हाँ, सीरम लाइटनिंग, कोई भी अच्छा सीरम लाइटनिंग का लेके रख लो जो काम आ जाएगा इसमें। तो ये जो बहुत ज़्यादा समझने वाली ऐसी चीज़ है ना, इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना है, वरना क्या ये डायरेक्ट नहीं लगाना है, हटा लेना है ना। और जब हटाते टाइम पे भी ये लगाना है, और इसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इस तरीके से ले सकते हैं। जैसे अपने करंट वाली चीज़ें, ये सारी सावधानी देख ली है, वरना क्या ये चीज़ करनी है। लेकिन अपने पार्लर में कैसा है करंट, है ना, पार्लर में किस तरीके का करंट है, तो ये ध्यान रखना है कि अगर हमें ये मशीन पार्लर में लगा रहे हैं ना, तो वहाँ की अर्थिंग है ना,
वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। जो अर्थ पकड़ता है ना, अर्थिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, है ना। अगर कम हुई या ऐसा कुछ हुआ तभी भी करंट लगने के पूरे चांस रहते हैं, है ना। तो पार्लर में भी अर्थिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए जब अपन इसे यूज करते हैं। किसी भी तरीके का इसमें क्योंकि बहुत महंगी महंगी मशीनें रहती हैं, ये नुकसान ना पहुँचे, अच्छे से रहे, तो इसलिए इनका बहुत ध्यान रखा है इसको। और ये चीज़ उसमें भी जैसे यहाँ तक तो इनका जान लिया, लेकिन इसकी जो बैटरी रहती है ना वो कैसी रहती है मैं तुम्हें बताऊँ, जैसे चौकोर टाइप की डब्बा टाइप का रहता है, कम करने का कम। वो इसकी जो वोल्टेज है वो हार्ट्स जो रहता है ना, HART का होता है, हार्ट जो मतलब जेड होता है, हाँ उसमें रहता है। तो वो कितने पे करना है क्या है वो उस टाइम पे मतलब उसमें सारा दिखता है, कम ज़्यादा, है ना, कौन सा वोल्ट दे रहे हैं, है ना। तो ऐसे रहता है। तो वो पूरा उसमें जो एक वाईफाई का डब्बा जैसा आता है ना, उसमें सारा बैटरी बैटरी का बैटरी, हाँ वो बैटरी ही होती है ना, बैटरी। तो उसमें लगा के उसमें पूरा जो भी इनको कम ज़्यादा चालू बंद करने का सारा उसमें रहता है। कितने टाइम तक यूज करनी है? वैसे तो हमें हर क्लाइंट पे इससे अगर हम फेशियल कर रहे हैं दे रहे हैं तो 5 मिनट का रहता है, 5 मिनट ही मशीन चलानी होती है। लेकिन हाई बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हम जो मैक्सिमम टाइम रहता है वो 10 मिनट, बस 10 मिनट से ज़्यादा नहीं दे सकते, क्योंकि जैसे हम फेशियल कर रहे हैं कई कई जगह पे बहुत पूरे फेस पे दे रहे हैं। जब इसका ये भी ज़रूरी नहीं है कि हम पूरे फेस पर ही दें, है ना। कहीं कहीं कोई कोई जो पिगमेंटेशन का निशान है ऐसा कुछ है उनके लिए ले रहा है तो वहीं वहीं यूज करते हैं। अगर हम पूरे फेस पर दे रहे हैं और ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं फेस पे ऐसे करेंगे ना तो हम 10 मिनट से ज़्यादा इसको नहीं देना रहता है, 10 मिनट समथिंग में काफ़ी है। 5 से 10 मिनट दे सकते हैं, 5 के बाद में तुम 6 मिनट भी हो सकती हैं, 7 भी 8 भी होगी फेस पे, और ज़्यादा से ज़्यादा 10 ज़्यादा नहीं तो अपन 5 से 6 या 7 मिनट, बस 5-7 मिनट का ही रखते हैं। में मतलब करना कब है? शुरू में हाँ नहीं, शुरू में नहीं, क्लींजिंग किया, स्क्रबिंग की, क्रीम कर दी, क्रीम के बाद जेल है इसमें तो जेल किया, उसके बाद में ये यूज करो, अच्छे से फेस को वॉश करो, सुखा लो फेस को पानी से, क्योंकि वॉश करेंगे। दीदी आप तो सीरम के बाद कह रही थी। मैं ये किया है, जब हो गया ना 10 मिनट ये हो गया, फिर इसके बाद में सीरम वगैरह एब्जॉर्ब हो जाएगी, स्किन में नहीं हुई तो थोड़ा सा हाथों से एब्जॉर्ब और करा दो। जब ये अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए उसके बाद में पैक लगा दो, क्योंकि पैक से पहले करते हैं और ये और पूरा फेशियल होने के बाद में करते हैं, बीच में ही करते हैं। हाँ बस लास्ट का जैसे 10 स्टेपों वाला फेशियल है मान लो, तब उसमें तो कहीं सीरम कहीं वो आते हैं, तो पूरे जो फेशियल हो जाने दो सब पूरा होने के बाद लास्ट वाला जो पैक रहता है ना उससे पहले कर लो। बस ये ध्यान रख लो, एक पैक रहता है उससे पहले करना होता है बस। हाँ जैसे अपन किसी का जिसमें पानी तो रहता ही है, मतलब हाँ। पानी जाती है तो अपन पूरे पानी को वॉश करके फिर सुखा सीरम के। लगाना है। हाँ पूरा पानी को सुखा लेना है, क्योंकि नॉर्मली हम अगर हम सीरम यूज करते हैं तो नहीं सुखाते, वहाँ करते हैं वो करते जाते हैं क्योंकि हाथों से कर रहे हैं। लेकिन अगर हम ये इससे कर रहे हैं ना तो पहले पूरे को सुखाना ही होगा, है ना। सुखाने के बाद में फिर सीरम देना है, फिर उसके बाद में मशीन यूज करनी है। हाँ फिर मशीन से 5 से 7 मिनट तक वो दो हो जाए, अच्छे से एब्जॉर्ब करा दो, जो भी सीरम है उसको एब्जॉर्ब करा दो। उसके बाद में फिर एब्जॉर्ब कराने के बाद में पैक लगा दो, क्योंकि स्किन को पोर्स वगैरह सब ओपन हो रखे हैं, तो प्रोटेक्शन के लिए पैक लगा के